सबको जय मसीह। फिर से एक नया एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने एक वचन पढ़ करके समाप्त किया था। एफेसियों का किताब का 5 का 15 से 17 तक का वचन हम पढ़े थे। वहाँ पर हमने 3 वचन को पढ़ा। ये तीनों वचन से प्रचार करना है तो कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। इसलिए अभी मैं उसमें से एक वचन का एक शब्द को लेकर के कुछ बातें आपके साथ में कहना चाहते हैं। बाकी बातें इस विषय के अंत में बताएंगे। मेरा आपसे विनती है, आप प्रार्थना के साथ में, आपका पूरा मन के साथ में एकाग्रचित्त होकर के इसे सुने और देखें, ताकि परमेश्वर हमसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। क्योंकि ये कलीसियाओं के लिए है, पास्टरों के लिए है, अगुवा लोगों के लिए है, विश्वासियों के लिए है। ये एक अंतिम समय का संदेश है। हो सकता है इसके बाद ऐसा कोई संदेश आपको सुनने को नहीं मिले। वही पढ़ा हुआ भाग में हम आएंगे और उसका 16वां वचन का दूसरा भाग को हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज दुनिया में करीब 800 करोड़ जन, यूनाइटेड नेशंस का अंगीकार किया हुआ करीब 200 राष्ट्र है। ये 800 करोड़ लोग और 200 राष्ट्र, इसका अगर हम इतिहास खोजेंगे तो केवल 6000 साल का ही इतिहास हमें मिलेंगे। उसके पहले का कोई भी लिखित या प्रत्यक्ष इतिहास का सबूत नहीं है। 6000 साल से मानव जाति का जो संस्कृति है, उसका हर एक पहलू को शास्त्र की दुनिया खोज निकाली है। यही बात हमारा हाथ में जो बाइबल है वो बताती है। 6000 साल पहले आजकल का जो लेहुलुहान देश इराक में यहोवा परमेश्वर एक वाटिका बनाकर सृष्टि का पहला मनुष्य को वहाँ पर रखा। तब से लेकर के अभी तक, यानी बीते 6000 साल का मनुष्य का प्रयाण में जिस समय में और आप है, मेरे हिसाब से यही समय हर एक बातों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर दिन बुरे कैसे हैं? हम और आप अभी एक वैज्ञानिक क्रांति के चरम सीमा पर जीवित है। मनुष्य का बुद्धि का संतान है विज्ञान, यानी शास्त्र। अभी पृथ्वी से 220 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित मंगल में इंसान पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। एलोन मस्क वहां कॉलोनी बसाने का प्रयास में है। 5800 डिग्री सेल्सियस में जलने वाला सूरज को छूने के लिए भारत अपना उपग्रह आदित्य को भेजा है। एलोन मस्क, जापान, चाइना, ये सब मिलकर के शून्य आकाश में सैर करने के लिए प्लान बना रहा, योजना बना रहा। उसको स्पेस टूरिज्म कहते हैं। इसी में हम लोग का केरल वालों के लिए गर्व की बात है। इस स्पेस टूरिज्म के लिए एक केरला का व्यक्ति भी बुक किया हुआ है। उनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलंगरा। वो भी वहाँ पर जाने का तैयारी में है। खैर, हम मनुष्य विज्ञान के तौर पर, बुद्धि के तौर पर, बुद्धि और विकास के तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामूहिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर बहुत आगे निकल चुका है। फिर भी बाइबल बताती है दिन बुरे हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं। मैं केरल का अपना गांव से 1976 में पटना आने के लिए ट्रेन में 6 दिन और 6 रात समय लगता था पटना पहुंचने में। अभी हमको केरल जाने के लिए केवल 5 घंटा लगता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो समय अच्छा है कि यह समय अच्छा है? ये समय अच्छा है तो दिन बुरे कैसे हैं? आपको बताना चाहते हैं, दिन बुरे उन लोगों के लिए है जो सुसमाचार सुनकर, मन फिराकर, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर, रोटी तोड़कर, संगति रखकर, सच्चाई और आत्मा में आराधना कर, पवित्र जीवन बिताकर यीशु मसीह का आगमन का बाट जोहने वाला लोगों के लिए
दिन बुरे हैं। कैसे? हम ध्यान देंगे। ध्यानपूर्वक प्रार्थना के साथ में आप बैठिएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। अब हमारा और आपका सुसमाचार का प्रचार सुनकर अनेकों लोग कलीसिया के अंदर में आते हैं। उन लोगों को पापमय जीवन से सही रीति से मन फिराव के अवस्था में लाकर उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर डूबकर बपतिस्मा दिलाकर, रोटी तोड़कर, संगति रखकर, पवित्र वचन सिखाकर पवित्र जीवन बिताने के लिए उनको सिखाना कलीसिया का और पास्टर का काम है। ऐसे कलीसिया को यीशु मसीह एक नाम देकर पुकारता है, मेरे दुल्हन मेरे कलीसिया। इसलिए जो भी हम प्रचार करें और वचन से सिखाएं वह बाइबल के सत्य वचन के आधार पर होना आवश्यक है। अन्यथा केवल विश्वासी लोग ही नहीं बल्कि पास्टर लोग भी फरमाए जाएंगे और यीशु मसीह का नाम लेकर सत्य वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले झूठे भविष्यवक्ता लोगों को चंगुल में आप फंसकर मासूम विश्वासी लोग नरक के रास्ते में चले जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता लोगों के मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना है तो हमारे अंदर में वचन का जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर हम एक वचन को पढ़ना चाहते हैं जो एफेसियों का किताब 6:11 है। वहाँ पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस समय जो शैतान हमें हर एक रीति से फरमाने का कोशिश में है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता है, आप एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा? लेकिन शैतान आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग करने के लिए दिन में 24 घंटा काम करते हैं, पूरे सप्ताह काम करते हैं, पूरा महीने काम करते हैं, साल भर ये मेहनत में लगा रहता है कि बिना विश्राम के, बिना आराम किए हुए वो अश्रांत परिश्रम कर रहे हैं कि आपको किसी भी रीति से परमेश्वर से अलग करें। आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। इस कारण पवित्रता में बना रहने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम एक युद्ध भूमि में हैं। आने वाला समय में और भी मुश्किल होने वाला है। उसके लिए वो शैतान अनेकों रास्ते अपनाते हैं। आप कितना भी बड़ा आत्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता क्यों नहीं हो, सारे लोगों को वह अपने कब्जे में कर रखा है। कैसे आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने कितना त्रिएकता को जानते हैं? ज़्यादातर लोग एक यानी हम पवित्र बाइबल के आधार पर चलने वाला जो बराबर बोलते रहते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, यही एक त्रिएकता ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन वैसे ही एक त्रिएकता शैतान के पास भी है। वो है महासर्प, विरोधी मसीह और झूठा भविष्यवक्ता। और ये दोनों के अलावा भी इस दुनिया में भी एक त्रिएकता है। वो है पॉलिटिक्स, बिजनेस और रिलीजियन। शैतान आपको और हमको विरोधी मसीह के चेले बनाने के लिए, या नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमको यीशु मसीह से अलग करने के लिए इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं। कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं, पास्टर का इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी का इस्तेमाल करते हैं, समय का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे हर एक जो चीज़ आज दुनिया में अवेलेबल है वो सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके शैतान हमको और आपको परमेश्वर से अलग करना चाहते हैं। आपको और हमको फरमाने के लिए, उनके वश में करने के लिए शैतान का कुछ एजेंडा है। वो है माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और मसल कंट्रोल। शैतान ये बखूबी जानता है ये तीनों कंट्रोल अगर उनके हाथ में जाएगा तो आपको मसीह से
अलग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा हम शैतान के चंगुल में कब और कैसे फंस गए। उसका पहला कारण है हमारे हाथ में रखा हुआ ये मोबाइल। शैतान हमारे हाथों में इसको थमा दिया, इसके बगैर आप एक पल भी नहीं जी पाएंगे। ऐसा ही एक अवस्था आ गया है। इस अवस्था को उत्पन्न करने वाला भी शैतान ही है। दुनिया का सारे चीज़ों को ही नहीं बल्कि दुनिया को ही हमारे अंगुली का नोक में कर दिया है। इसलिए हम इस मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं, हमारा और आपका माइंड कंट्रोल कैसे करता है। हम सब एक नहीं तो दूसरी तरीके से इस टीवी चैनल का, विजुअल मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया के सब अधीन हो गया है। दूसरे तरीके से बोलेंगे तो हम इसके एडिक्ट हो गया है। ज़्यादातर लोग जो मीडिया में दिखाते हैं, बोलते हैं, उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इन सारे मीडिया में तरह तरह का एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सबके सब ब्रांडेड। एक ही वस्तु का अलग अलग ब्रांड का प्रचार एक सिक्कड़ के कड़ी के समान एक के पीछे एक आते रहता है। उसमें भी जो एडवर्टाइजमेंट में किरदार के रूप में आपका मनपसंद हीरो, हीरोइन, स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटी हो तो आपको दिल और दिमाग में उस ब्रांड का पिक्चर एकदम बैठ जाएगा, छप जाएगा। आप उसको और उस ब्रांड को सही मान लेगा और आप खरीदेंगे भी वही। मेरा बचपन में अगर मुझे साबुन खरीदना था तो दुकान में जाते हैं और बोलते हैं एक नहाने वाला साबुन दीजिए। उस समय एक ही ब्रांड हुआ करता था, लाइफ बॉय साबुन। वो लेंगे, लेकर के घर पे आएंगे तो वही एक साबुन से सारे परिवार वाले नहाते थे। अभी परिवार में अगर 10 सदस्य है तो 10 तरह का ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। किसी को शावर जेल चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को शैम्पू चाहिए। अभी हम बाजार में जाते हैं तो ब्रांड के नाम बोलकर सामान लेते हैं। पेड्स लीजिए, लेक्स, इंपीरियल, लाइफ बॉय, जैसे जैसे। वहाँ पर भी शैतान अपना जाल बिछा रखा है। दुकानदार बोलेगा उसको मत लीजिए, इसको लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। वह आपका फायदा नहीं चाहता है, बल्कि उनको उस ब्रांड को बेचने से कमीशन ज़्यादा मिलता है। अब केरल के कपड़े वाले शोरूम में आप जाइए, ज्वेलरी वाला शॉप में आप जाइए, वहाँ पर आपको 5 सितारा होटल का जैसे स्वागत करेगा। जाते ही वेल ट्रस्टेड जो सिक्योरिटी है वो आकर के गेट खोलेगा। 4-5 खूबसूरत लड़की लोग और जवान स्मार्ट लड़का लोग आपका स्वागत करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही लोग सेल्स गर्ल से, बॉय से बात करते रहते हैं, उसी समय तक आपको वेलकम ड्रिंक भी आ जाएगा। उसके बाद जो शैतान के रूप में जो खड़ी है सेल्स गर्ल्स और लड़का लोग, वो जो दाम बोलेंगे उसी दाम में आप वो वस्तु को खरीदेंगे। भले ही वो शोरूम वाला 5 रुपये वाला सामान आपको 500 रुपये में भी दे तो भी आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। शैतान यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, लेकिन शैतान आपका उस बुद्धि का इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं देता है। आपको सोचने का, विचार करने का अवसर नहीं देकर चकाचौंध दुनिया में ले जाकर एडवर्टाइजमेंट द्वारा आपके बुद्धि के अंदर शैतान घुसकर आपका माइंड को वह कंट्रोल करता है। हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों ब्रांडेड आइटम रखा है, उसमें से आप इच्छा के अनुसार एक आइटम लेने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपका मन में एक शंका डाल देगा, इसको लेगा या उसको ले। शैतान आपको डायरेक्शन देगा, ये नहीं लो और वो सामान लो, और आप ही वही लेंगे जो शैतान ने लेने के लिए आपको बोला। इसी तरह शैतान हमारा माइंड का कंट्रोल अपने वश में कर रखा है। और भी मनी कंट्रोल के बारे में, मसल कंट्रोल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय मसीह।